एएसआई ने की ताजमहल के पास डॉग फ्री जोन बनाने की मांग। एएसआई के पत्र पर नगर निगम ने कानून का हवाला देते हुए किया इनकार। कुत्ते और बंदर दिखने की सूचना पर तत्काल पहुंचेगी नगर निगम की टीम। ताजमहल परिसर में लगातार कुत्तों के घुसने पर व्यापक इंतजाम। एएसआई को जिम्मेदारी पशु कल्याण विभाग अधिकारी। बता दें कि ताजमहल के आसपास कुत्ते और बंदर पकड़ने का चलाया निगम ने अभियान। नगर निगम आगरा द्वारा डॉग कैचिंग की और मंकी मंकी कैचिंग की कार्रवाई लगातार की जाती है। डॉग कैचिंग में जो ताजमहल के आसपास क्षेत्र हैं, वहाँ से डॉगों को पकड़ा गया है, उनकी नसबंदी की गई है, उनमें एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का भी कार्य किया गया है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि डॉग्स जो ताजमहल के गेट के अंदर चले जाते हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम बन गए हैं पर्यटकों के लिए। तो उसमें मतलब जो एएसआई जो सारे जो गेट्स हैं, गेट्स पे कंट्रोल करती है, तो उनका मेन मतलब दायित्व है कि कोई भी डॉग एंट्री ना करे, और एंट्री कर जाता है तो एक बार वो अगर हमें नगर निगम की टीम को अवगत कराते हैं, तो हम टीम भेज के उन कुत्तों को वहाँ से पकड़वा देते हैं। लेकिन पकड़वाने के बावजूद भी अगर बार-बार मतलब दरवाजे से कुत्ते अंदर जा रहे हैं, तो उसका मतलब उस समस्या का समाधान एएसआई के माध्यम से ही किया जाएगा। तो इस संदर्भ में कोई वार्ता की जाएगी जिससे कि शहर में नहीं, लगातार बातें हो रही हैं इसपे। लास्ट टाइम डीएम सर ने भी बताया था कि अगर मतलब एक कोई डॉग अंदर आ जाता है, तो हटाने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाया जाएगा, और एक बार हटाने के बाद फिर दायित्व एएसआई का होगा कि कोई भी डॉग वहाँ पे दोबारा एंट्री ना करे। कोई पत्र बताया गया है कि एएसआई ने जो है वो नगर निगम को भेजा है इस संदर्भ हाँ, में? एक समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि डॉग फ्री ज़ोन डिक्लेयर करने की बात की गई है। नियमों के अनुसार कोई भी क्षेत्र इस तरह से डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो एबीसी रूल हैं 2023 के और उससे पहले के 2001 के रूल हैं, उसके अनुसार कहीं भी किसी भी डॉग को रिलोकेट नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई भी डॉग कहीं किसी लोकेशन पे है, तो उसकी वो टेरिटरी है, और हम उसको वहाँ से नहीं हटा सकते। इसलिए लीगली कभी भी किसी भी एरिया को डॉग फ्री ज़ोन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। बंदरों की मंकी कैचिंग की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा लगातार की जा रही है। आज भी टीम वहाँ पे भेजी गई है, और इससे पूर्व कई बार टीमें ताजमहल और उसके आस-पास क्षेत्र में लगा के बंदरों को पकड़ाया गया है। नगर निगम बंदरों को पकड़ता है, उनकी नसबंदी भी करता है, और ताजमहल के अंदर पर्यटकों को बंदरों से बचाने के लिए एएसआई के द्वारा वहाँ पे सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। उनके द्वारा मतलब बंदरों की रोकथाम की जाती है। आगरा के आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के बीबीए के छात्र ने अपहरण का रचा ड्रामा। शेयर बाजार में रकम डूबने पर किडनैप करने का छात्र ने रचा ड्रामा। नोएडा के एक लॉज से पुलिस को मिला छात्र चाचा के साले के मोबाइल पर 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए भेजे गए मैसेज। मारपीट दर्शाते हुए वीडियो भी भेजे। पुलिस छात्र के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पहुंची। नोएडा छात्र के मोबाइल से ही बनाए गए थे भेजे गए वीडियो। आगरा थाना सिकंदरा पुलिस ने अपहरण की कहानी का किया पर्दाफाश। दिनांक 20 अगस्त 2024 को थाना सिकंदरा पर मथुरा निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके बेटे ने फ़ोन कॉल किया था। बेटा जो यहाँ थाना सिकंदरा अंतर्गत आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसने फ़ोन कॉल के माध्यम से अपने पिता को बताया कि उसका कुछ ज़मीन के लेन-देन के मामले में एक किसी व्यक्ति ने उसको थाना सिकंदरा अंतर्गत ही किसी प्लॉट पर बुलाया था और वहाँ से उसका अपहरण कर लिया। इस सूचना पर तत्काल संगत धाराओं में थाना सिकंदरा के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। इसमें थाना सिकंदरा और एसओजी सर्विलांस नगर जोन की टीम तत्काल एक्टिवेट की कर दी गई। तो इस लड़के को जो वादी का बेटा है, निखिल नाम का व्यक्ति, इसको नोएडा से टीम ने रिकवर कर लिया, और जब रिकवर करने के बाद प्राइमरी पूछताछ की तो इसने बताया कि किसी ने इसको डंडा मार के बेहोश कर दिया था और बेहोश करके नोएडा में ले आके यहाँ पर रखा था। जब इस लड़के से निखिल से और गहनता से पूछताछ की गई तो इसके पास कुछ संदिग्ध शेयर के पेपर्स मिले, डॉक्यूमेंट्स मिले, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन मिला, और जब उसके बारे में इससे पूछा गया और गहन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये अपने भाई और रिश्तेदारों के कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगा के और उसमें हानि इसको हो चुकी थी, लॉस कारित हो चुका था, जिसकी भरपाई करने के लिए इसने स्वयं से ही अपने अपहरण का नाटक रचा। और उस अपहरण के नाटक में इसने एक वीडियो बनाई अपनी, जिसमें ये बेड पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट जिसमें ये बेड पे गिरा हुआ है, उसको अपने पिता को भेज के और 5 लाख की फिरौती अपने ही अपहरण की दूसरे व्यक्ति के नाम से मांग के
इस घाटे को उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा था। थाना सिकंदरा पुलिस और सिटी सर्विलांस एसओजी ने बहुत ही अल्प अवधि में 2 दिन के भीतर इस घटना का सफल अनावरण न केवल किया बल्कि इस मामले की पूरी सच्चाई तक पहुँचे हैं और भी जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं और एविडेंसेस हैं उनको भी संकलित किया है। इस गुड वर्क के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है और आप सभी के माध्यम से ये भविष्य में कोई इस तरह का बच्चे किसी लॉस में आके या किसी अन्य कारणों से प्रेरित होकर ये काम ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि अपहरण एक बहुत ही संगीन अपराध होता है और उसका वो लेके कोई भी इस तरह का दुरुपयोग उसके नाम पर ना हो, ये आपके सभी के माध्यम से ये संदेश देने की मैं कोशिश करूँगा। थाना सिकंदरा पे आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग में इस व्यक्ति का, निखिल का नाम बढ़ाते हुए इसको माननीय न्यायालय के समक्ष फ्रॉड यानी धोखाधड़ी के केस में जेल भेजा जा रहा है और थाना सिकंदरा पर ही आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। पूरी घटना में क्या अकेला शामिल है? पूरे जो उसने प्लान किया है उसमें? जी देखिए, जो अभी तक पूछताछ हुई और जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उससे अभी तक केवल इसकी अकेले की ही मौजूदगी अभी तक परिलक्षित हो रही है। यदि कोई और भी इसका साथी अग्रिम विवेचना में जो भी सामने आता है तो उसका नाम भी खोल के उसके विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।